आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री अकेडमी पे। और एक न्यूज़ है आप सभी के लिए जो बच्चे जेएनयू में सिलेक्ट हुए हैं कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि आपको जेएनयू के स्कॉलरशिप फॉर्म कब फिल करना है। तो उसकी डेट आ गई है। आप देखिए 27/1/2021 का नोटिफिकेशन है। इसमें एमसीएम के बारे में है, जो बीए एमए है और जो अदर कोर्सेज हैं उनकी भी स्कॉलरशिप है। तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलेगी। ये जो नोटिस आया है स्कूल ऑफ लैंग्वेज का है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज के होंगे तो उसके आपको नोटिस आया होगा, या फिर आप अपने सेंटर में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि इनमें किन किन बच्चों को एमसीएम मिल सकता है। तो एमसीएम उन बच्चों को मिलेगा जिनकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, जिनके पेरेंट्स की वो 2.5 लाख से हो कम हो, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। उसके साथ साथ जो एमसीएम स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए। तो जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके तहसीलदार से प्रूफ होना चाहिए, और उसका जो वेरीफाई है वो ऑनलाइन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पॉइंट 2 है, ये स्टूडेंट हु गोट एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर लाइक 2020-2021, यानी कि 20-21 सेशन के लिए जो बीए एमए में हुए होंगे। क्योंकि बीए एमए इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जो नोटिस है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का है, और अलग स्कूल होंगे उसमें बीटेक एमटेक एमसीए जितने भी कोर्सेज होंगे उनमें उसकी इंक्वायरी होगी, इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं नोट करके कि आपको जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्योंकि इसके लिए सारा जो ऑनलाइन होगा वो प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसमें आपको जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है वो ओरिजिनल का फ़ोटो कॉपी करके, यानी कि फ़ोटो स्कैन करके उसको अपलोड करना है। और उसके साथ साथ आपको अपना जो फोलियो होता है वो आपको उसके साथ अटैच करना है। इसके साथ साथ एक आपको एमसीएम स्कॉलरशिप फॉर्म होता है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमसे मांग सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9045220432 है, या फिर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है वहाँ से जाके वो फोलियो डाउनलोड कर सकते हैं एमसीएम के अप्लाई करने का। आप किसी भी सेंटर से हैं, आपको वो दोनों चीज़ें फिल करनी है। एक एमसीएम का फॉर्म होता है और एक अपना फोलियो उसके साथ अटैच कर दे, और तीसरा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा वो। बस यही 3-4 आपको डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके अपनी जो मेल होगी, यानी कि जो आपके सेंटर की मेल होगी उस पर सेंड करनी है। अब पॉइंट 3 है कि इसमें एमसीएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपका जो सीजीपीए है वो 4.40 से नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और अदर जो कैटेगरीज हैं या लाइक एसटी एससी पीएच उनका 3 सीजीपीए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही क्या होंगे इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की। एमफिल पीएचडी स्टूडेंट आल्सो अप्लाई फॉर द अवार्ड ऑफ यूजीसी नॉन जेआरएफ, यानी कि जो बच्चे जेआरएफ के लिए फेलोशिप मिलेगी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट 5 की। ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफ एमफिल पीएचडी प्रोग्राम हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ देयर फेलोशिप, एग्जाम्पल यूजीसी नॉन जेआरएफ, जेआरएफ आरजीएन, जेआरएफ एसआरएफ, यूजीसी जेआरएफ एसआरएफ ऑफ द करेंट सेमिस्टर, यानी कि ये मानसून सेमिस्टर के लिए आया है। आप इसमें जो भी पुराने बच्चे होंगे वो भी उसके लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ए और बी जो ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं कि आपको कब से कब तक की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो फॉर्म है वो आपको सेंटर से मिलेगा, आप वहाँ से फ़ोन करके पता कर सकते हैं या फिर उनके बाय मेल मंगा सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग द अवार्ड या रिन्यूअल ऑफ एमसीएम यूजीसी नॉन जेआरएफ फेलोशिप आरजीएन जेआरएफ एसआरएफ यूजीसी जेआरएफ एसआरएफ एटसेट्रा 26 फरवरी 2021। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि 26 फरवरी से पहले पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने मेल सेंटर की मेल पर, वो आपको वहाँ से रिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ आपको फिर उस पर मेल करना है। अब मेल में जब आप करेंगे तो उसमें ध्यान रखें जो फॉर्म होगा उसमें जो बैंक डिटेल होगी वो आप कोई से भी भर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा वैसे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आपको उसमें डॉक्यूमेंट में बैंक डिटेल भी आपको फिल करनी होगी, क्योंकि उससे आपका जो एमसीएम है वो आपके अकाउंट में आएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। चेयरपर्सन ऑफ ऑल द सेंटर्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द ड्यूटी कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म along with their recommendation to school office room number 001 बिफोर द लास्ट डेट, यानी कि ये एडमिन का नंबर है जहाँ पे
आपका वेरीफाई होगा। ये वाली जो लाइन है ये सेंटर के लिए लिखी गई है, इससे स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट को 26 फरवरी से पहले पहले अपने जो फॉर्म है वो आपको वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। हम आपके लिए जल्द ही कि एमसीएम का फॉर्म किस तरह से फिल करना होता है उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आप तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। आप अपना फोलियो, अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें, या फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है तो आप उसे भी बनवा लें। और इसके साथ साथ आप अपने बैंक की पासबुक भी तैयार रखें। जितने भी सारी ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखें और इनको तैयार रखें, क्योंकि जेएनयू का जो काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं जल्दी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।